ओम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तुलसी एवं आंवले का महत्व। राजा पृथु ने कहा, महात्मन, आप अब तुलसी एवं आंवले का महत्व भी बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, तुलसी की मूल रज किसी भी अंग पर लगाकर प्राणों को छोड़ने वाले व्यक्ति को यमराज नहीं देखता। हे राजन, यह विष्णु के समीप रहता है, यह सत्य है। तुलसी लकड़ी के चंदन को धारण करने वाले व्यक्ति के शरीर को भी पाप स्पर्श नहीं करता। हे राजन, जहाँ तुलसी के वृक्ष की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना और पिंड देना अक्षय फल का देने वाला है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े हुए पितृ भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, तुलसी, आंवला और द्वारिका की रज, ये जिसके शरीर पर सदा रहते हैं वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। जो आंवले तथा तुलसी दल मिले जल में स्नान करता है उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्ते या फलों से पूजन करता है उसे सुवर्णमय मणि और रत्नों के पूजन करने का फल मिलता है। तीर्थ मुनि देवता यज्ञ आदि कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य होने पर आंवले के वृक्ष में रहते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है वह निंदित नरक को प्राप्त करता है। जो कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न का भोजन करता है उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। जो आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान का पूजन करता है, श्री हरि का गुणगान करता है, उसे सब क्षेत्रों में भगवान विष्णु के पूजन का फल मिलता है। विष्णु की महिमा की भांति धात्री और तुलसी के महत्व को चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। धात्री और तुलसी की उत्पत्ति की कथा को जो भक्ति से सुनते और सुनाते हैं वह निष्पाप अपने पुरखों समेत विमान में बैठकर स्वर्ग को वैकुंठ जाते हैं। ओम श्रीमन नारायण। जय माँ तुलसी। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी और तुलसी माता कथा। अन्न और धन। अन्न और धन 2 भाई थे, दोनों में विवाद हो गया। धन ने तो कहा मैं बड़ा, अन्न ने कहा मैं बड़ा। अन्न देवता कुम्हार के घर में जाके छिप गए। सब लोग भूख के मारे व्याकुल हो गए। सब राजा के पास गए। राजा से कहीं, राजा साहब अन्न की खोज लगाओ, सब भूख के मारे व्याकुल हैं। राजा ने चींटी से कही, चींटी अन्न की खोज लगाओ। चींटी रेंगती रेंगती कुम्हार के घर गई। अन्न से बोली, महाराज चलो, काहे को बैठे हो? वह बोली, हम तो नहीं चलते, हमारी शहर में निंदा हो रही है। चींटी बोली, हमें तो भूख लग रही है। वह बोला, तू खा ले। चींटी खाकर मस्त हो गई। रेंगती रेंगती राजा के पास गई। राजा से बोली, महाराज वो नहीं आ रहे। राजा साहब खुद गए और बोले, महाराज चलो। अन्न बोले, हम नहीं चलेंगे, हमारी तो शहर में निंदा हो रही है, पहले हमारा न्याय करो। राजा साहब बोले, क्या बात है? धन ने तो कही हम बड़े और हमने कही हम बड़े, बताओ हम में से कौन बड़ा है? राजा ने कहा, दोनों ही बड़े हैं, अन्न में अन्न बड़े और धन में धन बड़े। ओम श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण।